वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेनिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी को कंप्लीट किया था, और आज हम टॉपिक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। So, compounding of offense under section 320 clause 1 of CRPC उस प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें सर्टेन ऑफेंस में इन्वॉल्व पार्टीज के बीच एमिकेबली सेटलमेंट मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट किया जा सकता है, जिससे क्रिमिनल चार्जेस को विड्रॉ करने को अलाउ इसके अंदर मिलती है। यह मैकेनिज्म रिकाउंसिल मतलब सुलह को बढ़ावा देने के लिए और जुडिशियल सिस्टम के बर्डन को रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की प्रोविज़न अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें बेलेबल वर्सेस नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसके अंदर ऑफेंस को कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट आता है कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड दूसरा आता है इसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस की। इसके अंदर ऐसे ऑफेंस आते हैं जिनमें जो पार्टीज हैं, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, उनके द्वारा किसी भी ट्रायल के बिना उसे सुलझाया जा सकता है। इसके अंदर जो नेचर ऑफेंस है वो डिपेंड करता है कि उन्हें कोर्ट की परमिशन से या उसके बिना कंपाउंड मतलब समझौता इसके अंदर किया जा सकता है। देन आता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसमें ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें कंपाउंड मतलब समझौता नहीं किया जा सकता है और इसके अंदर प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो इसके अंदर हर्ट सेक्शन 319 चीफ जो कि सेक्शन 425, उसके बाद आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी में आता है। इसके अंदर ऐसे ऑफेंस आते हैं जो कोर्ट की परमिशन के बिना कंपाउंडेड उन्हें बनाया जाता है, मतलब उसके अंदर समझौता किया जाता है जिसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इन ऑफेंसेस में कोर्ट की परमिशन के बिना जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वही कॉम्प्रोमाइज करती हैं आपस में, और इसमें उन सेक्शंस को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। देन नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग विद परमिशन। तो कुछ ऑफेंसेस के लिए कंपाउंडेड मतलब कॉम्प्रोमाइज बनाने के लिए कोर्ट की परमिशन की भी ज़रूरत होती है। यह आमतौर पर मोर सीरियस ऑफेंस पर अप्लाई होते हैं जहां जस्टिस एंश्योर करने के लिए कोर्ट की परमिशन मतलब कोर्ट का अप्रूवल नेसेसरी है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंस। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट है। इसके अंदर इन द नेम ऑफ कोर्ट, केस नंबर, इन द मैटर ऑफ कंप्लेनेंट मतलब कि नेम ऑफ कंप्लेनेंट आएगा और एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट आएगा वर्सेस एक्यूज्ड, नेम ऑफ एक्यूज्ड, एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी। देन उसके बाद आएगा कंटेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि जो कंप्लेनेंट है मतलब जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन फाइल की है अगेंस्ट एक्यूज फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन मतलब इसके अंदर जो रिलेवेंट सेक्शन है आईपीसी के उन्हें मेंशन किया जाएगा जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर पार्टीज जो है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, उन्होंने एमिकेबली मतलब अपने तरीके से अपने डिफरेंसेस को सेटल कर लिया है। जो मैटर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ है वो उन दोनों पार्टी के बीच में हो गया है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि कंप्लेनेंट को कंपाउंडिंग ऑफेंस करने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वह एक्यूज के अगेंस्ट कंप्लेन वापस लेना चाहता है मतलब कंप्लेन को विड्रॉ करना चाहता है। देन फोर्थ पॉइंट में आएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ वॉलंटरीली है और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बिना किसी दबाव के और कोरोजन के बिना ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट में आएगा जो पार्टी है वो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफेंस को कम करने की परमिशन ग्रांट की जाए और अकॉर्डिंगली केस को डिसमिस किया जाए। देन लास्ट में आता है प्रेयर में इन द व्यू ऑफ एवर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इसके अंदर पार्टी जो है ऑनरेबल कोर्ट से प्रे करेगी कि अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी में ऑफेंस को कम करने को ऑनरेबल कोर्ट अलाउ करे, और सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे सच ऑर्डर या फर्दर ऑर्डर को पास करें यह ऑनरेबल कोर्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फिट और प्रॉपर समझे। देन उसके बाद आएगा प्लेस। उसके अंदर सिटी मेंशन किया जाएगा। देन डेट
मेंशन किया जाएगा। देन सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट, सिग्नेचर ऑफ एक्यूज, देन नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड कंप्लेनेंट एडवोकेट, देन उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज एंड एक्यूज एडवोकेट। तो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट आएगा कि सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी के अंदर आता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें फर्स्ट आता है फाइलिंग ए कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं, मतलब जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं जिसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज आती हैं, उनको ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग के लिए एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करना होगा। और इस एप्लीकेशन में आमतौर पर ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डिटेल ऑफ केस, केस नंबर, कोर्ट, पार्टीज इन्वॉल्व और नेचर ऑफ ऑफेंस, और एक स्टेटमेंट जिसमें ये स्टेटमेंट ये इंडिकेट करेगा कि पार्टीज एमिकेबली सेटलमेंट पर पहुंच गए हैं और ऑफेंसेस में कंपाउंड मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर एप्लीकेशन में फॉलोइंग पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है। जैसे पहला आता है कि फैक्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, देन दूसरा आएगा इसके अंदर टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज इफ एनी, देन लास्ट पॉइंट में इसमें दिया जाएगा कि ऑफेंस के कंपाउंड की परमिशन के लिए कोर्ट से एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट इसमें ली जाएगी। देन नेक्स्ट आता है कोर्ट हियरिंग। इसके अंदर एप्लीकेशन रिसीव होने पर कोर्ट हियरिंग का टाइम शेड्यूल करेगा और इस हियरिंग के दौरान बोथ पार्टीज कोर्ट के सामने अपीयर होना ज़रूरी है और कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करेगा और इंश्योर करेगा कि यह कॉम्प्रोमाइज़ वॉलंटरीली है, ज़बरदस्ती इसके अंदर नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके अंदर यदि कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ से सेटिस्फाइड है तो वह ऑफेंस के कंपाउंड को मतलब अलाउ करने वाला ऑर्डर पास करेगा। इसमें ये पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर या एलिगेशन को क्वैश मतलब रद्द करना। देन दूसरा आता है कि केस को डिसमिस करना। एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन। इसके अंदर सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी के अंडर ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज करना पार्टी के डिस्प्यूट को एमिकेबली मतलब अपने तरीके से रिजॉल्व करने और जुडिशियल सिस्टम पर बर्डन कम करने का एफिशिएंट मींस प्रोवाइड करता है। इसमें इन्वॉल्व पार्टीज़ के लिए यह इंश्योर करना असेंशियल है, मतलब ज़रूरी है कि कॉम्प्रोमाइज़ जेन्युइन और वॉलंटरीली हो, क्योंकि कोर्ट जस्टिस को बनाए रखने और लीगल प्रोसेस के किसी भी पोटेंशियल एब्यूज़ को रोकने के लिए एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामाइन करेगा। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच स्टडी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।